Good morning, students. So our topic is reproduction in animals. So firstly, आप सबको पता है कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारी अर्थ पे, उन सबको क्या करना पड़ता है, रिप्रोड्यूस करना पड़ता है. बट ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने रिप्रोड्यूस नहीं किया तो उनकी डेथ हो जाएगी. लाइक हमारी बॉडी में बहुत से फंक्शन है, लाइक एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम्स हमारी बॉडी में. लेकिन अगर हमारी बॉडी में एक भी सिस्टम अगर कोई डैमेज होता है, खराब होता है, तो हमारी जो लाइफ है वो क्या होगी, हमारी मतलब डेथ हो जाएगी. लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हमने रिप्रोड्यूस नहीं किया तो हमारी डेथ हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है. बट फिर भी हम लोग क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं. तो हम ये जो रिप्रोड्यूस करते हैं क्यों करते हैं, कि वाई दिस रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी. तो दो मेन रीज़न है. फर्स्ट है कि हम रिप्रोड्यूस इसलिए करते हैं क्योंकि हमें हमारी जो पॉपुलेशन है वो क्या करना होता है, कंटिन्यू करना होता है. फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ आवर पॉपुलेशन वी ड्यू रिप्रोडक्शन. दूसरा ये है कि भाई हमें अपना क्या करना होता है, हमें हमारे जो जीन्स के अंदर वेरिएशंस हैं वो चाहिए होते हैं, तो भी हम क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं. तो दो मेन रीजन है जिसकी वजह से क्या करते हैं, हम रिप्रोड्यूस करते हैं. अब बात आती है सबसे पहले कि रिप्रोडक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स या ऑफस्प्रिंग फ्रॉम देयर पेरेंट्स बॉडी, यानी कि पेरेंट्स बॉडी से नए ऑर्गेनिज्म का या नए ऑफस्प्रिंग का क्या होना, बॉन्ड होना, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन. एज यू कैन सी हियर कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल या ऑफस्प्रिंग फ्रॉम देयर पेरेंट्स बॉडी, यानी कि नए इंडिविजुअल्स का या नए ऑफस्प्रिंग का. हम साइंस में ना इंडिविजुअल्स को ऑफस्प्रिंग भी बोलते हैं, या हम इसका दूसरा नाम भी बोल सकते हैं ऑफस्प्रिंग को, कि बेबी, न्यू बेबी बॉर्न होते हैं उसको हम ऑफस्प्रिंग भी बोलते हैं. तो जो नए इंडिविजुअल्स या ऑफस्प्रिंग जो भी बनते हैं पेरेंट्स बॉडी से, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं. अब बात आती है कि देयर आर टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल एंड द अदर वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, लाइक दिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूनिपेरेंटल, कि ये एक ही पेरेंट इसमें इन्वॉल्व होता है, ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इसमें, इसलिए इसका नाम है यूनिपेरेंटल. यूनि मतलब वन, पेरेंट मतलब पेरेंट, तो ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व. ठीक है, आइदर मेल और आइदर फीमेल, कोई भी हो सकता है, आइदर मेल और आइदर मेल और आइदर फीमेल, कोई भी हो सकता है, इसमें यूनिपेरेंटल. सेक्सुअल में क्या होता है, बाय पेरेंटल, यानी कि बाय मतलब टू, यानी टू पेरेंट्स. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है. दूसरा इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, यानी कि गैमेट्स क्या, गैमेट्स होते हैं जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, हमारी बॉडी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं. लाइक मेल में क्या होता है, टेस्टिस, एंड फीमेल में क्या होता है, ओवरी. तो जो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं ये क्या करते हैं, ये गैमेट्स रिलीज करते हैं. गैमेट्स का दूसरा नाम भी होता है विच इज सेक्स सेल. गैमेट्स का दूसरा नाम भी होता है जिसको हम बोलते हैं सेक्स सेल्स. और जो ये सेक्स सेल्स होते हैं यही क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में या रिप्रोड्यूस करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. ठीक है, तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें कोई गैमेट नहीं होता है, कोई गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, गैमेट्स चाहिए होते हैं, मतलब जो गैमेट्स है वो नेसेसरी होता है. ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल डिवीजन होता है. कैसा, माइटोसिस वाला सेल डिवीजन होता है. अब हमारी बॉडी में दो टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, एक होता है माइटोसिस और एक होते हैं मियोसिस. दो सेल डिवीजन होते हैं. अब ये माइटोसिस क्या होता है, तो भाई माइटोसिस का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में जो सोमैटिक सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स और वी कैन से नॉर्मल सेल्स, जितने भी हमारी बॉडी में नॉर्मल सेल्स होते हैं, लाइक हमारी हेयर के, स्किन के, आइज के और लीवर के, कहीं के भी हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो सेल्स जब भी डिवाइड करेंगे तो हमेशा माइटोसिस डिवीजन के थ्रू करते हैं डिवाइड. और जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स मतलब रिप्रोडक्टिव सेल का मतलब है गैमेट. मैं गैमेट की बात कर रही हूँ, यानी कि क्या, मेल में क्या होता है, स्पर्म, और फीमेल में क्या होता है, एग. तो जो ये दोनों होता है ना, स्पर्म और एग, ये भी सेल ही है. तो ये जो दोनों सेल बनते हैं हमारी बॉडी में, ये बनते हैं मियोसिस वाले डिवीजन के थ्रू. यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस होता है, वहाँ पे मियोसिस नहीं होता है, क्योंकि मियोसिस होता है सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में. अब एसेक्सुअल में तो कोई सेल ही नहीं होता, कोई गैमेट ही नहीं होता, तो वहाँ तो सिर्फ कौन सा होगा, माइटोसिस. और सेक्सुअल में क्या होता है, दोनों. हमारी बॉडी के अंदर, फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी के अंदर
जितने भी हमारे नॉर्मल सेल्स हैं वहाँ होगा माइटोसिस वाला डिवीजन, और जहाँ पे भी हमारे जो रिप्रोडक्टिव जो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के, यानी कि एग और स्पर्म, वहाँ पे बनता है मियोसिस वाला डिवीजन होता है। ठीक है, अब बात आती है एसेक्सुअल की अगेन, कि इसके अंदर जो भी जो भी मतलब इसमें ऑफस्प्रिंग बनती है, जो भी नया इंडिविजुअल बनता है, नया ऑर्गेनिज्म बनता है ना, वो अपने पेरेंट्स का बिल्कुल क्लोन होता है। क्लोन का मतलब बिल्कुल एज इट इज, जैसे ये अगर है, ये से पेरेंट है, इसके जैसे नहीं, बिल्कुल क्या होगा, देखो लास्ट में बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर भी सेम होता है उनका, बिल्कुल शेप उनकी साइज एकदम अपने पेरेंट्स की जैसे होती है, तो उसको हम बोल देते हैं क्लोन। क्लोन को अगर हिंदी में बोलते हैं तो बात करते हैं हूबहू, बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसा। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें बिल्कुल जो ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं, नए न्यू ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के क्लोन होते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको सबको पता ही है कि क्लोन नहीं होते। जैसे अपने आप को ही देख लो कि आप अपने पेरेंट्स के क्लोन हो, बिल्कुल नहीं हो अपने पेरेंट्स के। हाँ, कुछ जेनेटिक कैरेक्टर्स हमारे सेम आ जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम अपने पेरेंट्स के बिल्कुल हूबहू होते हैं, एकदम नहीं होता। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें बिल्कुल क्लोन नहीं होते हैं, ये सेक्सुअल में क्लोन होते हैं पेरेंट्स के। ठीक है, अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू आई थिंक 4 to 5 टाइप्स होते हैं, बट आपके जो बुक में गिवन है वो मेनली 2 ही है, कि बडिंग, बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन भी है, और स्पोर फॉर्मेशन भी है। उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी आता है, बट हम हमें इसी के बारे में पढ़ेंगे कि पहला होता है बडिंग। अब बडिंग क्या होता है? बडिंग में क्या होता है कि दिस इज द पेरेंट, ठीक है, जो पेरेंट बॉडी होती है वो क्या करती है, डिवाइड करती है। कैसे? पेरेंट बॉडी के ऊपर एक बड अराइज होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं यीस्ट का और हाइड्रा का। एग्जाम्पल है जो हम हमेशा पढ़ते हैं, यीस्ट और हाइड्रा। हाइड्रा इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि बहुत सारे सेल से बना होता है, इसलिए मल्टी सेलुलर है, ठीक है। तो जो ये हाइड्रा होता है ना, मल्टी सेलुलर होता है, बट फिर भी इसके अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इस हाइड्रा के अंदर। अब ये हाइड्रा का मतलब है, हाइड्रा इज एन एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ये एक्वेटिक होता है, ठीक है। अब क्या होता है, जो ये हाइड्रा क्या करता है? हाइड्रा एक अपने ऊपर बड अराइज करता है, छोटा सा बड आता है उसके ऊपर, पेरेंट बॉडी के ऊपर एक बड अराइज होता है। अब उसके बाद क्या होता है, जो ये बड होता है ना, धीरे धीरे क्या करता है, ग्रो करता है, जर्मिनेट करता है, एंड कंप्लीटली फॉर्म एन न्यू ऑर्गेनिज्म, नया ऑर्गेनिज्म बनने लग जाता है धीरे धीरे। देखो यहाँ पहले पेरेंट बॉडी थी, यहाँ से उसके ऊपर बड अराइज हुआ, देन बड अपने आप को चेंज करता है किसमें, नए ऑर्गेनिज्म में, जो यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये बडिंग में ऐसे चलता है, सेम ऐसे ईस्ट में होता है। ईस्ट भी क्या होता है, ईस्ट इज यूज्ड इन वाइन इंडस्ट्रीज के अंदर यूज करते हैं, और जैसे कुछ हमें फ्लफीनेस लानी है किसी भी चीज़ में, लाइक केक के अंदर लेके आनी होती है, या जैसे हम भटूरे वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर फ्लफीनेस लानी होती है ना, तो हम लोग ईस्ट का यूज करते हैं वहाँ पे। तो ईस्ट में भी सेम बडिंग चलता है, बडिंग वाला ही चलता है, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन हम 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बाइनरी फिजन का अमीबा। अमीबा हम हमेशा पढ़ते हैं, तो जो अमीबा होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल देखो ये है अमीबा। अमीबा यूनिसेलुलर होता है, पहली बात यूनिसेलुलर होता है, यानी कि एक ही सेल का बना है। दूसरी बात ये होती है कि ये क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, यानी कि वी कैन नॉट सी दिस ऑर्गेनिज्म बाय आवर नेक्ड आई, हम उसको अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक से देख सकते हैं बाइनरी फिजन। तो ये जो अमीबा होता है इसकी कोई शेप नहीं होती, इरेगुलर शेप का होता है, ठीक है, एज यू कैन सी हियर, ठीक है। उसके बाद ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल, यानी कि न्यूक्लियस जो होता है वो ब्रेन होता है किसी भी सेल का। तो ये जो न्यूक्लियस होता है ये क्या करता है, सारी की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ये इसका साइटोप्लाज्म है, फ्लूइड जो है इसका ये। अब क्या होता है, ये जो अमीबा है ये क्या करता है, अपने आप को डिवाइड करता है। इसने डिवाइड करना स्टार्ट किया, तो एट द टाइम ऑफ डिवाइडिंग इट्स न्यूक्लियस एंड इट्स साइटोप्लाज्म आल्सो गेट डिवाइडेड इनटू 2, यानी कि जो इसका न्यूक्लियस है और इसका जो साइटोप्लाज्म है वो भी धीरे धीरे क्या होता है, दो में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, एक टाइम पे न्यू डॉटर सेल्स बन जाते हैं ऐसे, ये अपने आप को बीच से डिटैच कर लेगा और नए डॉटर सेल्स बनते चले जाते हैं। डॉटर सेल्स ऐसा नहीं है कि 2 ही बनते हैं, 2, 4, 6 कितने भी बन सकते हैं, 2, 4, 6 कितने भी बन सकते हैं इसमें। अब क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके पास एबिलिटी होती है कि वो कंप्लीट नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है बाय देयर कट बॉडी पार्ट्स, यानी कि जो उसके बॉडी पार्ट्स कोई भी कट हो जाते हैं तो उसी से क्या करते हैं, नए ऑर्गेनिज्म बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका प्लैनेरिया। प्लैनेरिया, अब प्लैनेरिया में क्या होता है, प्लैनेरिया कुछ ऐसा स्ट्रक्चर का होता है,
कुछ ऐसा प्लान एरिया का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये प्लान एरिया की हेड है, ये उसका मिडल पार्ट है एंड ये उसकी टेल है। अब क्या होता है, ये जो प्लान एरिया है ना, अगर इसको यहाँ से काट देते हैं या फिर इसको यहाँ से काट देते हैं कहीं से भी, तो ये ना नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जैसे कि इसकी टेल है ना, टेल से क्या करता है, ये कंप्लीट अपना मिडल पार्ट भी बना लेगा और अपना हेड भी क्या करता है, बना लेता है, ठीक है। अब इसका जो मिडल पार्ट है, इस मिडल पार्ट से क्या करता है, इस मिडल पार्ट से ये अपना ऊपर का हेड बना लेता है और अपनी टेल भी बना लेगा। और जो इसका हेड है, हेड का भी सेम ऐसा है, जैसे इसका हेड है ना, यहाँ से काट देते हैं अगर इसका हेड, तो इसका जो हेड है ना वो अपने आप इसका मिड पार्ट और अपने आप इसकी टेल अपने आप बना लेता है। क्यों? क्योंकि इसके पास कैपेबिलिटी होती है और ये फ्रेगमेंटेशन से डिवाइड करता है। अब देखो, अब ये एक है, ये पैरेंट है, जैसे एक है। अब देखो एक, जब इसके अंदर एक के अंदर 3 बॉडी पार्ट्स कट हुए, 1 2 3, तो देखो ये अलग अलग 3 ऑर्गेनिज्म बन गए। ये सिंगल बना लेगा, ये भी बना लेगा और ये भी बना लेगा, यानी एक पैरेंट बॉडी से 3 बन गए इसके अंदर, ठीक है। तो ये होता है फ्रेगमेंटेशन। और द लास्ट वन इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन का अगर हम देखें तो राइजोपस एक ब्रेड होती है, ब्रेड माउंट राइजोपस, उस राइजोपस के ऊपर क्या होता है, स्पोर्स बन जाते हैं। और जो स्पोर्स होते हैं ना वो बहुत सारे, एक मतलब बहुत सारे अमाउंट में बनते हैं जो स्पोर्स। और उसके बाद क्या होता है, एट द टाइम ऑफ फेवरेबल कंडीशन दीज स्पोर्स गेट लिबरेटेड इन द एयर, यानी कि जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगी, ये जो स्पोर्स होते हैं ये अपने आप को क्या करते हैं, लिबरेट कर देते हैं एयर के अंदर और उसके बाद जाके ग्रो करते हैं। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एसेक्सुअल